बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। चावल से आज तक आपने रेसिपियाँ तो बहुत बनाई होंगी। चलिए तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ चावल के आटे से डबल लेयर वाली मिठाई, जो एकदम सॉफ्ट है, जिसको देखने के बाद या खाने के बाद भी कोई नहीं बता पाएगा कि चावल के आटे की मिठाई है। बिना चावल को भिगोए इतने आसानी से बना लें, ना कोई खोया ना कोई मावा, कुछ भी इस्तेमाल नहीं होगा। एकदम सस्ती मिठाई और बहुत ही डिलीशियस है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लग रही है अभी तक तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, वीडियो को ज़्यादा लाइक एंड शेयर क्या करें और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। देखिए 1 कप हमारे पास चावल का आटा है। इसको मैंने 2 से 3 बार अच्छी तरीके से चावल के आटे को स्टेन कर लिया है। अब मैं एक पैन के अंदर इस आटे को डाल देती हूँ और अच्छी तरीके से भूनूंगी आटे को। तो चलिए चूल्हे को ऑन कर देते हैं और लगातार चलाते हुए हम चावल के आटे को अच्छी तरीके से भून लेते हैं। बिल्कुल लो फ्लेम पे हम चावल के आटे को भूनेंगे। अगर किसी के पास चावल का आटा अवेलेबल ना हो तो घर में आपके चावल रखे होते हैं, आप 1 कप चावल लीजिएगा और मिक्सी जार के अंदर चावल को पीस लीजिएगा, तो आपका चावल का आटा तैयार हो जाएगा। वैसे ही मार्केट में आपको इजीली मिल जाता है चावल का आटा। अगर फिर भी किसी को ना मिले तो वो ये स्टेप कर सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, कंटिन्यू इस तरह से हमारे को चम्मच चलाते रहना है ताकि आटे का थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। चावल के आटे का ही देखिए थोड़ा सा गोल्डन सा कलर आ जाएगा इसके अंदर, तब हम इसको उतार लेंगे। ज़बरदस्त सा ये भून के रेडी होगा। थोड़ी सी हल्की हल्की सी इसके अंदर से खुशबू भी आने लगेगी, तो समझ लीजिएगा हमारा आटा भून के तैयार हो चुका है। और अगर इसी दौरान आपको रेसिपी अच्छी लग रही है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा लाइक एंड शेयर क्या करें फैमिली एंड फ्रेंड के साथ, और आप कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। तो देखिए फ्रेंड्स, चावल का आटे का कलर थोड़ा सा हमारा चेंज होने लगा है, कितनी अच्छी सी इसमें खुशबू आने लगी है। बस थोड़ा सा हमारे को उसको ड्राई रोस्ट कर लेना है ताकि कच्चापन सारा इसका दूर हो जाए। जो आपके घर के अंदर कोई से भी चावल रखे हुए होते हैं तो आप कोई से भी चावल ले सकते हैं और उसको तरह से ज़बरदस्त सा उसका आटा तैयार कर सकते हैं। देखिए हमारा आटा भूनने के करीब ही है। बस आज मैं आपको चावल के आटे के साथ सस्ती सी मिठाई बनाना सिखा रही हूँ। मिठाइयाँ तो आज तक आपने बहुत सिखाई होंगी, पर चावल के आटे के साथ आज आप मिठाई पहली बार ट्राई कीजिएगा। देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारा आटा भूनने के करीब है। तो देखिए फ्रेंड्स, चावल का आटा भून के हमारा तैयार हो चुका है। बस आपको इतना ही भूनना है, वरना फिर कलर इसका ज़्यादा डार्क हो जाएगा। तो चलिए चूल्हे को हम ऑफ कर देते हैं। तो चलिए इसको मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको मैंने एक चावल के आटे को एक प्लेट के अंदर निकाल लिया। अब देखिए उसी पैन के अंदर हम दूध ऐड करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो देखिए फ्रेंड्स, चूल्हे के ऊपर हमने पैन रख दिया और पैन हमारा प्री हीट हो चुका है। अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे। दूध आपको कितना डालना है इसके अंदर? तो देखिए दूध हम इसमें डालेंगे 1.5 कप। जितने चावल होंगे उसका 1.5 कप दूध लेना है हमारे को। तो लीजिए आधा कप दूध हमने और ऐड कर दिया इसके अंदर। मैक्सिमम हमारा 1.5 कप दूध हो गया। अब दूध को हम थोड़ा सा बॉईल कर लेते हैं। दूध आपका फुल फेट होना चाहिए, अगर आप चाहें तो डिब्बे का भी ले सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, दूध हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। अब 2 टेबल स्पून डालेंगे हम इसमें ड्राई मिल्क पाउडर। आप कोई सा भी ले सकते हैं, मार्केट में आपको इजीली मिल सकता है। इससे हमारा दूध बहुत ही फुल क्रीमी हो जाएगा और गाढ़ा हो जाएगा, बहुत ही अच्छा टेक्सचर आएगा। अब अच्छे से हम इसको मिक्स कर देते हैं। अगर आप चाहें तो आप कंडेंस मिल्क भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो देखिए अच्छी तरीके से हमारी मिक्सिंग हो चुकी है। ड्राई मिल्क पाउडर अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। तो देखिए आधा कप इसमें चीनी ऐड कर देंगे। चीनी आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। चलिए इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं चीनी को भी। तो देखिए फ्रेंड्स, कंटिन्यू चम्मच चलाते हुए हम इसको मिक्स करेंगे और चूल्हे की फ्लेम को थोड़ा सा कम कर देंगे ताकि दूध थोड़ा सा हमारा थिक हो जाए। अब हम इसको लगातार चलाते हुए थोड़ा सा चूल्हे की आंच को तेज़ कर देंगे ताकि उबाल आ जाए इसके अंदर, दूध के अंदर। तो देखिए फ्रेंड्स, दूध के अंदर उबाल आ चुका है। अब आधी चम्मच हम इसमें मक्खन ऐड कर देंगे। अगर आपके पास घी हो तो आप घी भी ऐड कर सकते हैं, देसी घी भी डाल सकते हैं इसके अंदर। मक्खन डालने से क्या होगा, आपकी मिठाई के अंदर बहुत ही अच्छी शाइन आ जाएगी और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। देखिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे और देखिए मक्खन हमारा मेल्ट भी हो चुका है। दूध के अंदर कितनी शाइन आ चुकी है। दूध के अंदर, मिठाई के अंदर भी बिल्कुल इसी तरीके से शाइनिंग आ जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, दूध हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से हो चुका है। अब कच्चे चावल का टेस्ट हटाने के लिए मैं इसमें डालूंगी कोकोनट पाउडर। ये देखिए 3 से 4 टेबल स्पून है, ये इसमें ऐड कर दूँगी। अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी। अगर आप चाहते हैं आपको कोकोनट पाउडर पसंद ना हो तो आप बादाम का पाउडर भी डाल सकते हैं इसके अंदर। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अच्छी तरीके से हमने कोकोनट पाउडर इसके अंदर मिक्स कर दिया है। तो अब बारी है इसमें चावल के आटे की जाने की। देखिए थोड़ा थोड़ा हम चावल का आटा इसमें डालते जाएंगे और अच्छी तरीके से मिक्सिंग करते जाएंगे। गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं चाहिए और चूल्हे को हम बिल्कुल कम कर देंगे, लो फ्लेम कर देंगे ताकि गुठलियाँ ना रहें। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, कितना ज़बरदस्त हमारी ये मिठाई बन के रेडी हो रही है। आप देख सकते हैं इसी तरह हम चम्मच की मदद से इसको मिक्स करते जाएंगे, अच्छी तरीके से मैश करते जाएंगे। गुठलियाँ इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और सारा चावल का आटा मैंने इसमें ऐड कर दिया है। 1 कप का 1 कप, ये देखिए थोड़ा थोड़ा करके मैंने ऐड किया है इसके अंदर। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी गुठलियाँ मेरी बनी नहीं है। बस इस तरह से चम्मच से हम थोड़ा सा इसको मैश करते जाएंगे ताकि गुठलियाँ ना बने, थोड़ा सा ही थिक हो जाए, थोड़ा सा ही गाढ़ा हो जाए बेटर हमारा।
तो देखिए फ्रेंड्स कितना स्मूथ हो गया हमारा चावल का आटा। देखिए कितनी ज़बरदस्त सी मिठाई बनके हमारी तैयार होगी। बस 5 मिनट तक मुझे इसी तरीके से लो फ्लेम पे से पका लेना है, ताकि थोड़ा सा चावल का आटा अच्छे तरीके से कुक हो जाए, पक जाए। अगर आपको रेसिपी अच्छी लग रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा रेसिपी आपको कैसी लगी है। देखिए कितनी ज़बरदस्त सी मिठाई हमारी बनके तैयार होगी। तो देखिए फ्रेंड्स बैटर हमारा कितना अच्छी तरीके से थिक हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना स्मूथ हो गया है, एक भी गुठलियाँ इसके अंदर रही नहीं है। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त ये बनके हमारा रेडी हो चुका है। तो चलिए फ्लेवर देने के लिए मैं इसके अंदर वनीला एसेंस के 10 ड्रॉप डालूंगी। अगर आपके पास ना हो तो आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। चलिए अच्छी तरीके से हम इसकी मिक्सिंग कर लेते हैं, थोड़ी सी सभी के अंदर अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त मिठाई बनके रेडी होगी। घर पर ही आप इतनी ज़बरदस्त मिठाई बना सकते हैं। बाज़ार से आपको एक्सपेंसिव मिठाई लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, अगर आप चाहें तो इसके अंदर रोज़ वाटर भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। चलिए देखिए अच्छी तरीके से मिक्स हो चुकी है। तो फ्रेंड्स देखिए बैटर हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से ज़बरदस्त रेडी हो चुका है। तो चलिए इसमें से हम 25% अलग कर देते हैं और 75% अलग कर लेते हैं, क्योंकि हम 2 तरह की मिठाई बनाएंगे, इसलिए 75% मैं निकाल लेती हूँ अलग से। तो देखिए एक प्लेट के अंदर मैंने 75% निकाल के अलग से रख दिया है। देखिए हमारा 25% है। अब हम इसके साथ क्या करने वाले हैं मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए आधी प्याली के करीब हमारे पास दूध है, जो नॉर्मल हमारे घर में दूध आता है, और इसमें मैं 1 टेबल स्पून डालूंगी चॉकलेटी पाउडर। अगर आपके पास ना हो तो आप कॉफ़ी पाउडर भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब अच्छी तरीके से मैं इसको मिक्स कर लूँगी। तो लीजिए ज़बरदस्त सा बैटर हमारा बन चुका है, ये इसमें मैं ऐड कर देती हूँ। अब अच्छी तरीके से हम इसे कुक करते हैं, इसके अंदर पकाते हैं। इस तरह चम्मच चलाते हुए कंटिन्यू हम इसके अंदर पकाएंगे, क्योंकि हमारे 2 लेयर की मिठाई बनानी है, 2 कलर की। तो देखिए फ्रेंड्स चावल के आटे ने सारा दूध एब्जॉर्ब कर लिया है, किस तरह से ड्राई होने लगा है। अब इस तरह से हम थोड़ा सा चम्मच चलाते रहेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा थिक कर लेंगे, पेन ये खुद ही छोड़ने लग जाएगा। ये देखिए, तो लीजिए फ्रेंड्स बैटर बन के हमारा बिल्कुल ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। देखिए कोई भी गुठली नहीं रही है। अब मैं चूल्हे को बंद कर देती हूँ इस पॉइंट पर आके, इसे निकाल लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स एक ट्रे को मैंने घी के साथ ग्रीस किया, और इस तरह से मैंने चावल का आटा जो मैं पहले वाला लेयर बनाई थी वो अच्छी तरीके से सेट कर दिया। इसको मैं जमा दूँगी इसके ऊपर। तो देखिए फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने सेट कर लिया। जो दूसरे कलर की मैंने मिठाई बनाई है तो वो उसके ऊपर मैं सेट कर देती हूँ। अब हम इसके ऊपर दूसरे कलर की भी लेयर लगा लेंगे। इस तरह मैं स्पैचुला के साथ इसको सेट कर लूँगी। थोड़ा सा मैंने इसमें घी भी ऐड कर लिया था, आधी चम्मच के करीब, ताकि थोड़ी हमारी चिपके नहीं। तो ये देखिए हमने अपनी मिठाई को बिल्कुल इक्वल कर लिया, अच्छी तरीके से सेट हो चुकी है। अब मैं इसे ठंडा करने के लिए रख देती हूँ थोड़ी देर, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। फ्रेंड्स 1-2 घंटे के लिए मैंने इसे फ्रीज में रख दिया था। अगर आप चाहें तो इसे प्लेटफॉर्म पर भी छोड़ सकते हैं, सेट हो जाता ही है। तो चलिए उल्टा करके अब मैं इसे हाथों से टेप कर लेती हूँ। तो चलिए अब मैं इसे निकाल लेती हूँ उल्टा करके। तो ये देखिए बहुत ईजी तरीके से हमारा निकल चुका है ये देखिए कितनी आसानी से ये निकल गया। अब हम इसे सीधा कर लेते हैं उठा के। ये देखिए आप कितना ज़बरदस्त लग रही है हमारी मिठाई, देख सकते हैं कितनी मज़ेदार लग रही है। आप इस अपनी पसंद के मुताबिक काट सकते हैं। तो चलिए हम इसको कट कर लेते हैं। 1 महीने तक आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं। पीस 2-2 इंच की दूरी के ऊपर हम ये पीसीस कट कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसको स्क्वायर शेप में भी काट सकते हैं, गोल। तो चलिए अब इस तरह से हम वापस कट कर लेते हैं इसके। जब भी आपको इसको खाना हो आप इंजॉय कर सकते हैं, त्योहारों में भी इसे बना के रख सकते हैं। देखिए कितनी आसान है और कितना ज़बरदस्त बन के हमारा पीस रेडी हुआ है, आप देख सकते हैं बर्फ़ी को। तो चलिए मैं प्लेट में इसको सर्व कर लेती हूँ। इसे उठा के मैं साइड में रखती हूँ। देखिए खूबसूरत से हमने प्लेट ली है जिसके अंदर मैं सर्व करूँगी। तो चलिए मैं प्लेट में सर्व कर लेती हूँ। देखिए कितनी ज़बरदस्त लग रही है मिठाई। तो कैसी लगी आपको कच्चे चावल के आटे की बनी हुई मिठाई, ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि कैसी है ज़बरदस्त। देखिए रेसिपी बन के हमारी रेडी हुई है, जो कि मैंने 2 फ्लेवर के अंदर बनाई है। देखिए बच्चों को बहुत ही पसंद आती है मिठाई, क्योंकि इसके अंदर चॉकलेट फ्लेवर रखा है मैंने। देखिए कितनी ज़बरदस्त लग रही है मिठाई। आप मिठाई का कलर देख सकते हैं, कितना लुक देखिए कितना शानदार सा आया है इसका। तो चलिए मैं आपको टेक्सचर दिखाती हूँ, तोड़ के भी चेक करा देती हूँ कितनी ज़बरदस्त लग रही है। ये देखिए कितनी सॉफ्ट है और कितनी मुलायम है। ये बिल्कुल आप खाएंगे तो मुँह में खाते ही आपकी घुल जाएगी। रेसिपी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मिठाइयों की और रेसिपी अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करें। पसंद आए तो ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा, और ढेर सारे फीडबैक से आप हमें ज़रूर नवाजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा लाइक एंड शेयर किया करें। अब हम मिलते हैं इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।